क्लास कितनी बजे से थी? कल गलत टाइम डल गया है उसमें। कब तक रहेगी? 4:30 तक रहेगी। आज 45 मिनट की क्लास हो पाएगी इनकी गलत फहमी की वजह से। चलिए कोई बात नहीं। तो कल तो मंडा वंडा जा रहे हो तुम लोग? मैं चल रहा हूं क्या? अच्छा चलो ठीक है। कितने बजे निकलने का है? बस एक बार तुम 7 बजे आते जाओ, फिर मैं क्या करूंगा, क्लास रख लूंगा 7 बजे से ऑडिट की अगले दिन से, क्योंकि जो 7 बजे पिकनिक पे जा सकते हो 7 बजे क्लास भी आ सकते हैं। पहली ही क्लास ऑडिट, काम ही खत्म साला। चले आगे। चल, मुझे पापा ने मना कर दिया। तो बेटा अपने इतिहास पे गौर करो। चलिए, हाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो नहीं जा सकते। चलिए आओ आओ आओ, अपन कहाँ थे भैया? हम लोगों ने, चलो इधर आ जाओ, जल्दी पढ़ने बैठ जाओ। ए अकेले फर्स्ट ग्रुप वालों, ये बहुत अलग लोगों की क्लास चल रही है, आप लोग जा सकते हैं। अकेले फर्स्ट ग्रुप वाले चले जाएं, क्योंकि हम लोग बहुत अलग काम करने वाले और बहुत अलग मेहनती लोग हैं। कृपया आप जाएं जो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, सिर्फ दोनों ग्रुप वाले योद्धा यहां बैठे। नाउ नाउ सर्टिफिकेट लगेगा भाई साहब, किसी भी जगह जाएंगे वैक्सीन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मेरी बीबी ने तो मेरे को ऐसा बनवा के दे दिया और मेरे मोबाइल में रख दिया कि तुम इसी लायक हो, तो मैं फिर इसी लायक हूं, तो मैं सर्टिफिकेट लग के घूमता रहता हूं। चलिए, क्या है कई बार मिलता नहीं है फोटो, कई बार कहीं चला जाता है, तो ऐसे सर्टिफिकेट हमने बना लिए। आप लोग भी बना के मोबाइल के अंदर रख लो, क्योंकि ये तो इसके बिना तो जाते ही नहीं अपन कहीं। मतलब ये हो सकता है ये पहुंच जाए अपन नहीं पहुंचे, पर ये तो होता ही है। चलिए लेट्स मूव। पढ़ाऊं? वाह, चलिए तो आज आप 3 लोग कैसे प्रकट हो गए? 2 दिन से तो आ नहीं रहते, तो आगे बैठे थे, तो आगे आ जाओ, लगना चाहिए कि हाँ भैया कोई बैठा है। चलिए नाउ, हाँ फोन में चलेगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए, मेरे का तो फोन में इसलिए रख के दे देते कि मेरे आधे टाइम फोन की बैटरी डाउन रहती, अब किसको दिखाऊं बंद फोन। चलिए आहा, लेट्स मूव। हम लोगों ने जो देखा कल कि एक होता है स्टेट्यूटरी ऑडिट, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट, एक होता है इंटरनल ऑडिट। हेलो, तो अब अपनी टेबल पे आ जाओ बेटा। वापस अपन ने जो वर्ड पावर लिखना शुरू किया था वहां आ जाए और इन तीनों को भी लिख लें। कौन तीन? एक्सटर्नल ऑडिट, external audit means an audit conducted to satisfy external needs an audit conducted to satisfy external needs ये इसमें कितने बच्चे रहते हैं रोज? अभी तो 47 ही है। तो ग्रुप 2 में कितने हैं? ग्रुप 2 में 47 ही रहते हैं। 70 रहते हैं यार, कहते हैं यार ये सही में यार।
अरे इनको लिंक नहीं डाली क्या 3.5 की? ये तो 40 लोग ही आए इधर। अरे यार बॉस, नहीं ग्रुप सेकंड की थिंग वो अलग देते ना। चलो देख लो, चलो कोई बात। टाइम टेबल गलत डला हुआ है, वो 3:30 से 4:30 था, सब गड़बड़ हो गई। चलिए कोई बात नहीं। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब एन ऑडिट कंडक्टेड टू सेटिस्फाई एक्सटर्नल नीड्स, जैसे कि बैंकर्स नीड और इनकमिंग पार्टनर्स नीड। याद आया? अरे कल पढ़ाया था ना। ओके, एक्सटर्नल ऑडिट के बाद होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट किसको कहते हैं? एन ऑडिट conducted to satisfy statutory needs like tax audit under section 44AB। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। दूसरा कंपनी ऑडिट। तीसरा बैंक ऑडिट। ये सब अलग अलग स्टैट्यूट के अंदर होते हैं, तो इन्हें स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। एक खूनी पंजा यहां पर बना के रख लिया जाए। एवरी स्टैट्यूटरी ऑडिट is external audit, but every external audit is not yeah statutory audit. Every statutory audit is external audit, but every external audit is not statutory audit. आगे बढ़े। वाह वाह वाह। स्टैट्यूटरी ऑडिट के बाद अगली बात आती है। अरे क्या है यार, ये लो स्क्रीनशॉट खींच लो रे जो लेट आए हो। अब हुए तुम 64, कहां घूम रहे थे इधर उधर। चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, नया पढ़ाना अब चालू कर रहा हूं। अगला लिखो इंटरनल ऑडिट। ए पावलो, ये लिख लिया हो तो आगे बढ़े बेटा। चलिए 13 इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब एन ऑडिट कंडक्टेड टू सेटिस्फाई internal needs of management like supervision and review of internal control and accounting system। दादा, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू करना, ये काम इंटरनल ऑडिट का होता है। इंटरनल नीड ऑफ मैनेजमेंट ही होती है बेटा।
हेलो, क्या हम आगे बढ़ें? है भाई, आगे बढ़े भाई। हेलो, चलो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिट प्रोसेस। एक पूरा चार्ट बनाएंगे और फिर उस चार्ट को जिएंगे। और आज ये जो चार्ट बन रहा है दैट इज 25% फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिट। व्हाट आई एम सेइंग, अगर नहीं 25% ऑफ फंडामेंटल ऑफ ऑडिट मीन्स कैसा कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो वो इसके बिना पूरा ही नहीं होगा। जैसे आपके 3 गोल्डन रूल्स होते कि नहीं अकाउंट्स के, ऐसा ये ऑडिट प्रोसेस है। इज दैट क्लियर? ऑडिट प्रोसेस में सबसे अच्छा, अब एक बात और, क्लास में जब तक मैं ना बोलूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट, तब तक आपको यही मानना है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट। अरे मेजरली हम जो करते हैं अपने प्रोफेशन में दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। इंटरनल भी करते हैं बट मेजरली व्हाट वी डू इज व्हाट स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो अब मैं और कुछ ना बोलूं तो आपको क्या मानना है? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडिट प्रोसेस में हम आ रहे हैं। सबसे पहले स्टैट्यूट और ऑडिट चालू कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब ये अपॉइंटमेंट की प्रोसेस तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपको मालूम ही है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 आपने पढ़ी है। दैट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days. If not appointed, then he has to be appointed by shareholders in his general meeting in 90 days. याद आया? फिर बोला गया कि हाँ सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में बोला गया कि दैट एवरी कंपनी इन एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल अपॉइंट द ऑडिटर हु शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। अरे याद आया? कुछ याद नहीं है तो साला कर क्या रहे हो भैया? फर्स्ट ग्रुप में अगर कोई वाट लगाता है तो कंपनी लॉ ही वॉट लगाता है ना? और वो हमने मिस्टर परफेक्शनिस्ट को दे रखा था। अब आपने उनका भी ज्ञान का लाभ नहीं लिया तो फिर अब आप देख लो। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है एज पर स्टैट्यूट, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इनकम टैक्स एक्ट बताएगा कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कंपनीज एक्ट ने बताया ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताएगा कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो जो स्टैट्यूट होगा वो बताएगा कि भाई ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। जी हो गया अपॉइंट। अब जैसे ही आप ऑडिटर अपॉइंट होगे आपको 3 काम करना पड़ेगा। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। भाई ऑडिट का ऑब्जेक्टिव देखो और स्कोप देखो। भाई ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कंपनी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, मतलब कंपनीज एक्ट के मान से हमें ऑडिट करना है। ना जी ना जी ना, हमें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ऑडिट करना है। ना जी ना जी ना, हमें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर ऑडिट करना है। नहीं 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 नहीं, हमें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर ऑडिट करना है। भाई अब कौन से एक्ट के अंदर ऑडिट करना है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। नाटा प्रोफेशनल एकेडमी ने निखिल गोकरू सर को ऑडिटर अपॉइंट कर लिया
और निखिल गोखरू सर जल्दीबाजी में आए, हड़बड़ी में ऑडिट करके रिपोर्ट दे दी। नाटा सर कह रहे भगवान, टैक्स ऑडिट तो आशीष गोयल ने कर दिया था भैया, तुमने वापस टैक्स ऑडिट क्यों कर दिया यार? और तो सर आपको पहले बोलना चाहिए था ना, तुम नहीं पूछ सकते थे? ऑडिट करने से पहले ये तो पूछ लो क्लाइंट से कि कौन सा करना है। अरे डॉक्टर हो, अच्छा हुआ डॉक्टर नहीं हुए, नहीं तो ऑपरेशन करने से पहले पूछते ही नहीं किसका करना है। हेलो अंकल, कौन सा, ये तो पूछो कि मतलब ऑडिट करने का बोला तो टूट पड़े बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, बिना ये देखे कि कौन से एक्ट के अंदर करना है। बाबू देखो तो सही, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। स्कोप मतलब, अरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर देखना पड़ता है ना, 20,000 रुपीज से ऊपर का कैश पेमेंट तो नहीं कर दिया, 2 लाख रुपए से ऊपर का लोन कैश में तुमने दिया, अकाउंट पे चेक से दिया कि नहीं दिया, एक ही दिन में 2 लाख रुपए की रिसिप्ट तो नहीं कर ली। ये इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस थे जो मैं बता रहा हूं, अभी आएंगे पीजीबीपी में, पीजीबीपी में आएंगे, हाँ आ जाएगा, मत टेंशन। तो देखना पड़ेगा ना भाई कौन सा ऑडिट कर रहे हैं। कंपनी ऑडिट करेंगे तो अपने को कंपनी एक्ट में, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑडिट में देख रहे हो, सारा डिपॉजिट तो नहीं ले लिया इस कंपनी ने। अरे हेलो, ऐसा मत करो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिपॉजिट कैसे लेगी? हाँ हाँ, ले ही नहीं सकती, कहीं मार्केट में जाकर पैसा तो नहीं उगा लिया? नहीं, ये देखना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में, वो देखना पड़ेगा मीटिंग हुई कि नहीं, बोर्ड मीटिंग 4 हुई कि नहीं, जनरल मीटिंग हुई कि नहीं, जनरल मीटिंग में एडॉप्शन ऑफ अकाउंट ये हो रहा है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कंपनीज एक्ट की। तो सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नाटा सर जी, आपने हमें ऑडिटर अपॉइंट किया जी, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जी, हमें ये बताने का कष्ट करें कि हमें कंपनी ऑडिट करना है, टैक्स ऑडिट। नाटा सर ने कहा टैक्स ऑडिट तो आशीष गोयल सर ने कर दिया है, आपको कंपनीज एक्ट का ऑडिट करना जी। वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव स्कोप अपना क्लियर। सब वी वांट टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस। हम एंटिटी और एंटिटी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। वी वांट टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस। काई को बिजनेस अंडरस्टैंड करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे भैया ये लड़कियां, इनको ऑडिटर अपॉइंट करके भेज दिया, अरे प्रभु कहां से आए? तो इन लड़कियों को ऑडिटर अपॉइंट करके भेज दिया, ऑडिट कर लिया इनने। ऑडिट करने के बाद ये नाटा सर के पास गई, नाटा सर बोलो, आप क्या बड़ा अजीब लगा हमें ऑडिट करके? अच्छा क्या अजीब लगा बेटा? सर आपकी सेल करोड़ों में है, और ना तो हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिला, और ना ही हमें फ्रेट आउटवर्ड मिला। नाटा सर बोले बेटा तुमने ऑडिट कर दिया? हाँ। तुम्हें ये मालूम है कि हम क्या करते हैं? हाँ पूछते ही वाले थे हम आपसे क्या करते हो, पर अब बताओ। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस तो लो दादा, है रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? रॉ मटेरियल है स्टूडेंट पढ़ाते हैं हम, वो हमें फीस देते हैं, काय का रॉ मटेरियल, काय का स्टॉक, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ फ्रेट आउटवर्ड कहाँ से मिलेगा? कुछ भी बातें कर रहे हो। नहीं सर हमने सोचा इतना टर्नओवर है, इतनी सेल, काहे का टर्नओवर है? रिसिप्ट ऑफ द फीस है वो। ओ सैलरी भी नहीं दिख रही आपके यहाँ, तो इतनी फैकल्टियां पढ़ा रही है। नहीं फैकल्टियां रेमनरेशन पर है, सैलरी पे है ही नहीं वो लोग, क्यों मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, उनको उनका पैसा मिलेगा, दे डोंट हैव सैलरी। ओह ये तो हमने देखा ही। तो देखो ना, ऑडिट शुरू करने से पहले देखो, उठपटांग सवाल पूछ रहे हो। तुमको भेज दिया ऑडिट में सत्यम में, तो तुम बोलो इतना करोड़ों का टर्नओवर, फ्रेट आउटवर्ड तो है ही नहीं। अरे सॉफ्टवेयर बेचता है वो, ट्रक में नहीं जाते, जीमेल पे ही चले जाते हैं। हेलो, तो देखना तो पड़ेगा ना कि भाई नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस तो लेना पड़ेगा।
चलो ठीक है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस ले लेंगे, उससे क्या होगा, अरे क्या क्या होगा, अंडरस्टैंड होगी एंटिटी और उसके बिजनेस, तो उसके बाद आप अपनी ऑडिट करने में समझ में तो आएगा आपको चेक क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तीसरा काम, अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट internal control and assess audit risk, एंटिटी को और उसके इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करो दादा, और असेस करो अपनी ऑडिट रिस्क कितनी है। ऑडिट रिस्क तो आपने बताया ही नहीं। अरे मेरा बताना या ना बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम मुझसे ऑडिट पढ़ रहे हो, मैंने ऑडिट इस तरीके से पढ़ाना है तुम्हें कि आधे जवाब तो तुम्हें मेरे बिना पढ़ाए देना आते हैं, नहीं है तो टेस्ट कर लो। चलो पूछता हूं, इंटरनल कंट्रोल अच्छा हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल होंगे कि कम रिलायबल? इंटरनल कंट्रोल अच्छा हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम रिलायबल होंगे कि ज्यादा? ज्यादा रिलायबल। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल है तो ऑडिट रिस्क कम है या ज्यादा? कम। आपको मालूम नहीं है कि ऑडिट रिस्क क्या है, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, कम। हेलो, खत्म बात ना। आपको उससे कोई मतलब नहीं मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मैं तो पढ़ाते ही ऐसा हूं कि आधे तो कंसेप्ट बिना पढ़ाए आप सही बोलते हो। तो मतलब सर फ्रॉड एंड एरर होने के चांसेस कम होंगे तो ऑडिट रिस्क कम होगी। आप ही बोल रहे हो, मैं तो समझाया ही नहीं। हाँ अरे बस ऐसे ही, यही तो जलवे अपने लोगों को पढ़ाने के बाद टेस्ट लेना पड़ता है, 2020 खेलना पड़ता है, ये करो वो करो वो करो। आपने बिना पढ़ाए यार टेंशन ही नहीं, इतरा रहे हो सर आप, वो तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। सो एक मिनट, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा हुआ तो ऑडिट रिस्क कम होगी, है ना? और नहीं पढ़ाया, अरे बिल्कुल नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी सही जवाब दोगे कि अगर ऑडिट रिस्क कम होगी तो ऑडिट प्रोसीजर छोटी छोटी लगाए तो चलेगा कि बड़ी बड़ी लगानी पड़ेगी? बात छोटी छोटी लगाएंगे तो चलेगा, वो सही बोल रहे हो, बताओ मतलब मैजिक। इंपॉर्टेंट ये है दादा, इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा हुआ तो फ्रॉड एंड एरर होने के चांसेस कम होंगे, फ्रॉड एंड एरर होने के चांसेस कम हुए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल हुए तो ऑडिट रिस्क कम होगी, ऑडिट रिस्क कम है तो छोटी छोटी प्रोसीजर लगा के भी काम चल जाएगा। हम वहां गए, हमने कहा भाई साहब आप क्या कैशियर कौन है? मेरे पूरे शोरूम में जितने कर्मचारी हैं मैंने सबको अथॉरिटी दे रखी है, सब कैश ले सकते हैं। आप बैंक रिकंसिलिएशन कितने दिन में बनाते हो? वो तो जब आप आने वाले होते तब बनाते हैं। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इनके सुपरविजन के लिए कोई इंटरनल ऑडिट जैसा कोई सिस्टम? ऑडिट एक ही है जो आप करते हो, ऐसे इंटरनल ऑडिट हम नहीं करवाते। बहुत बढ़िया। कितने प्रोडक्ट में आप डील करते हो? कुछ 2-2.5 हजार प्रोडक्ट हैं। बहुत अच्छी बात है, तो हम ऑडिट चालू करें? हाँ करो। कितने दिन में हो जाएगा सर ऑडिट कंप्लीट? रुक जा भाई, तूने जो रायता फैलाया है इसको समेटने में कितना टाइम लगेगा हमको देखना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल तो तुम्हारे यहाँ लगभग है ही नहीं, और इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो बजी होगी बैंड, यानी ऑडिट रिस्क हमारी हो गई ज्यादा। अब ज्यादा ऑडिट रिस्क के मतलब ज्यादा फ्रॉड एंड होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो ऑडिट प्रोसीजर लंबी लंबी लगानी पड़ेगी भाई साहब। तो फिर ऐसे लिख के आएंगे क्या, स्मॉल ऑडिट प्रोसीजर लॉन्ग ऑडिट प्रोसीजर? नो,
क्या आप समझते हो मैं इतने सारे वर्ड समझा रहा हूं और आपको यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट ऑडिट प्रोसीजर बताऊंगा? नो, मोर एक्सटेंसिव, लेस एक्सटेंसिव, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, सोफिस्टिकेटेड। हाँ वो तो ठीक है, फंडा तो समझ में आएगी हमको कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा हुआ तो फ्रॉड कम होंगे, फ्रॉड कम होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होंगे, रिलायबल होंगे तो ऑडिट प्रोसीजर छोटी छोटी लगेंगी, बस बाद में आप जो बोलोगे वो वर्ड लिख देंगे, बिल्कुल सही बात। ओके, इसके बाद क्या करोगे सर? इसके बाद मैं ऑडिट प्लानिंग करूंगा, नहीं पहले मैं ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। स्ट्रेटजी, सबसे पहले मैं बनाऊंगा ऑडिट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है? अपने पास कितने लोग हैं, अपने पास कितना टाइम है, अपन इस ऑडिट को कैसे पूरा कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के बाद बनेगी ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग के बाद आएगा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम से निकल के आएंगी ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे तो निकल के आएंगे ऑडिट एविडेंस। ये तो बढ़ता ही जा रहा है आदमी। ऑडिट एविडेंस से निकल के आएंगे ऑडिट कंक्लूजन। सर रुक भी जाओ ना, ऑडिट कंक्लूजन से निकल के आएंगे ऑडिट ओपिनियन। अब तो इसका पेज ही खत्म हो जाएगा और कहां तक आके जाएगा। और ऑडिट ओपिनियन के बाद आएगी ऑडिट रिपोर्ट, जो अपना एंड प्रोडक्ट है। चलो रे खत्म हुआ। अरे ये कोई याद हो रहा है क्या अपने को? स्ट्रेटेजी ने, प्लानिंग ने, प्रोग्राम इन, प्रोसीजर ने, एविडेंस, कंक्लूजन, ओपिनियन, रिपोर्ट, ये ऐसा कुछ बताएगा अपने को? एस पी 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 सी ओ आर, शट अप। ये बकवासगिरी अपने नहीं चलती। एस पी 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 ई सी ओ आर, ये तुम्हारे उधर ही चलाया करो। EIS VIS यहाँ मत आया करो बिल्कुल, लेके आना ही नहीं इधर। ऑडिट के अंदर पहले ही आदमी नर्वस रहता है। नर्वसनेस में कोई आदमी उसको हाफ करके पूछ लो कि तेरे पिताजी का नंबर बता, तो नहीं बता पाता वो। तुम ये कहाँ बता रहे हो कि तुम ये EO तुषार कपूर हो जाओगे? एग्जाम का तुषार कपूर। बोले क्या लिख रहा है? बोले EOI आप बोले आगे तो लिख ही नहीं पा रहा, याद ही नहीं आ रहा क्या लिखता है। नाउ मेरे साथ हो गया था इसलिए मैं बता रहा हूं आप। मैं इंटरमीडिएट के एग्जाम में गया, अकाउंट्स, बैंकिंग की बैलेंस शीट हमने पूरी रट ली। एडवांस बोरोइंग, देश सब AEO ऐसे पूरा फर्स्ट लेटर रट लिए, पूरे रट लिए। मतलब ऐसे रट लिए कि कोई पूछे कि भैया बैंक की बैलेंस शीट तो असेट लायबिलिटी साइड दोनों बताते। और एग्जाम में गए, पहले ही क्वेश्चन 20 नंबर का बैंक। अपन ने पहले ही पेज पे सब लिख दिया। अब साला वो खुले ही नहीं। आगे क्या लिखना है? मनी एट कॉल इन शॉर्ट नोटिस याद ही नहीं आया। एम के आगे मनी याद आए, शॉर्ट नोटिस याद ही नहीं आ रहा है, एडवांस याद ही नहीं आ रहे। मतलब पूरी, और 3 पन्ने में पूरे लिख दी पहले ABCDEFGH, और नहीं खुला, अंत तक नहीं खुल पाया। सर बंद कर दिया, उसको काट दिया। फिर मैंने बाकी क्वेश्चन कर डाले, वो तो हुआ नहीं। 20 नंबर का क्वेश्चन आपका नहीं होता, भिखारी हो आप तो अकाउंट्स में। और अब ठीक है, जो भी थे अपन बाहर आए। बाहर आके लोगों ने बोला भैया क्या किया? मैंने कहा दे दिया यार पेपर, तो बिगड़ गया यार पेपर में।
तो क्यों बिगड़ गया? मैंने कहा वो बैंक का सवाल बिगड़ गया, तो बाकी तो कर दिए ना। बाकी देखेगा वो है, पहले पेज पे ए बी ओ ई ओ, दूसरे पे ये हुई हो, क्या कर रहा हूं मैं? 4 पेज तक देखेगा वो, 5वां पेज खोले तो दिखेगा ना उसको, वो जाएगा ही नहीं 5वें पेज तक। तो ऐसी बेहतरीन दुर्घटना मेरे साथ हुई। 31 नंबर थे 100 में से फेल है। फर्स्ट एटम्प्ट फेल ना, दोनों ग्रुप। नाटक से बोले किसी नंबर लाए, बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आया, मैं नहीं पढ़ाया तुमको। मैंने कहा जो भी है आप देख लो, मतलब ये हुआ है। फिर उन्होंने मुझे सांत्वना दी, नहीं तुम साइंस से थे, मेरे लिए तो 31 भी बहुत है। मैंने कहा सर देखो यार, अब है ना फालतू मेरे मन मत रखो, है तो बिल्कुल ही 40 मार्क्स, इनका कोई मतलब नहीं है। आप क्या करना है बताओ? बोले फिर आओ। फिर उन्होंने एक बार पढ़ाया, फिर मैं फीस लेके गया। मैंने कहा सर ये फीस रख लो, तो उन्होंने लिफाफा वापस कर दिया। बोले ये फीस नहीं चाहिए तुमसे, एक बार ले तो ली तुमसे फीस। मेरे को इतनी खुशी हुई, क्योंकि नहीं तुम्हारे साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत आई वॉज बिलोंगिंग टू वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो ही अंडरस्टूड दैट कि ये दूसरी बार फीस देने लायक इसके माता पिता की इनकम नहीं है। तो ही जस्ट गिव मी बैक द एनवलप, एंड दैट एनवलप व्हेन आई वेंट होम एंड गिव बैक टू माय मॉम दैट ये सर ने मना कर दिया, तो हम दोनों को अंदर से अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन खुशी भी बहुत हुई यार कि बच गए। तो अच्छा भी नहीं लगा कि यार ये अच्छा नहीं लगता है उन्होंने ऐसा अपने को सिंपैथी दिखाते हुए। बट मैंने फिर नाटा सर को बोला, मैंने कहा वो जो आपने मेरे को एनवलप से वापस किए, तो मैं समझ गया कि आपने क्यों वापस किए, क्योंकि आपको मेरे में दिख गया था कि ये आदमी अपने जीवन भर कमा के देगा। नाउ सो नाउ द पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सर 31 मार्क्स, भयंकर गन्ने मार्क्स थे, लेकिन दूसरी बार 60 लेके आया था। 62 मतलब नाउ तो अपॉइंटमेंट नहीं पूरे निकल गए थे भैया, समझ करो। मैं दिखाऊंगा एक आध दिन आपको मार्कशीट लाके मेरी सारी, तब आपको एकदम जो, जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चला जाएगा कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो बहुत ही गए गुजरे हैं, कोई दिन तुमको कोई डांट भी देगा, तुम्हारे टेस्ट के नंबर एकदम कम आ जाएंगे, उस दिन मैं आऊंगा और फिर बोलूंगा कि ये जब मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हो। मतलब आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि अपन निहायत ढक्कन जमाने के गधे हैं, बिल्कुल बेकार, ऐसा जिस दिन आपको लगे उस दिन आप बस मेरा स्मरण कर लेना कि इसके नाम के आगे सीए लग सकता है, तो दुनिया में किसी के भी नाम के आगे सीए लग सकता है ना। तुम ऐसे ही बड़े बड़े लोगों को मत देखा करो, गोयल साहब ये तो भगवान ने उतारे है सीए बना के, तो फॉर्मेलिटी हुई है यहाँ आके, तो इनको तो जन्म जाती। तरुण महाजन ये क्या किया इनने जीवन में? ना कोई मस्ती करी, ना किसी का कुछ नहीं किया जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार। इतनी अच्छी शकल सूरत लेते हुए एक अफेयर नहीं हुआ भाई का, बताओ। मैंने कहा मेरे को दे देता भगवान इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी जितनी वो है, बताओ। जिनमें गट्स थे उनको दी नहीं भगवान ने पर्सनालिटी, जिनमें नहीं थे उनको भरपूर दी। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर एंटिटी को अंडरस्टैंड किया, फिर इवैल्यूएशन। यहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद कमर्शियल ब्रेक ले लिया मैंने, आगे बढ़े। गुड। ऑडिट स्ट्रेटेजी, अपने पास कितना सामान नस्बाब माल है, कितने लोग हैं, कितना समय है, वो स्ट्रेटेजी। प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग करने की क्या जरूरत होती है? अरे यार प्लानिंग किसी से भी पूछो, है बड़े बड़े मैनेजमेंट फंडामेंटलिस्ट तुमको बीएस में पढ़ा के गए, प्लानिंग इज व्हाट? इट इज अ ब्रिज which bridges the gap between where we are and where we want to be. How? वही ऑडिट प्लानिंग क्या है? प्लानिंग द ऑडिट इन एडवांस। ऑडिट को प्लान करने की क्यों जरूरत है भैया? ऑडिट अगर टाइमली और इफिशिएंट मैनर में खत्म करना है, ऑडिट शुरू कब होता है? 31 मार्च के बाद खत्म करना पड़ेगा आपको एजीएम के पहले पहले, और एजीएम के 21 दिन पहले तो नोटिस जाएगा। उस नोटिस के पहले तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट जाना चाहिए, तब तो नोटिस में ऑडिट रिपोर्ट आएगी। तो अपने पास टाइम का बचा, तो टाइमली मैनर में, इफिशिएंट मैनर में पूरा करना पड़ता है, इसलिए प्लान बनाना पड़ता है।
एब्रप्टली नहीं करते काम की, चल तू जाके फिक्स असेट कर ले, तू क्या कर रहा है, तू स्टॉक देख ले, तेरे पास क्या बचा, बोले ऐसे महीने को तू चल तू डेटर देख ले। ऐसे नहीं होता है, ऐसे ऐसे काम नहीं होता है किसी को कुछ भी। प्लानिंग प्लानिंग को जब छोटे छोटे अटेनेबल स्टेप्स में बांट दिया जाता है तो उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग बताती है कि आपको कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगानी है। जब आप प्रोसीजर लगाते हो तो आपको एविडेंस मिलते हैं, प्रोसीजर लगाते हो तो आपको एविडेंस मिलते हैं, एविडेंस से कंक्लूजन निकलते हैं, कंक्लूजन से ओपिनियन बनता है, ओपिनियन से रिपोर्ट बनती है। ऐसा अगर मैंने पढ़ा दिया ना भाई साहब, तो भाई साहब दुकान बंद हो जाएगी नाटा एकेडमी की। आओ समझो, ए किधर कहां, हाँ ये अपन एक बैलेंस शीट ले लेते हैं, ऐसे टी फॉर्म की ले लेते हैं गांव वाली। हाँ क्योंकि अब मैं टी फॉर्म की बनाऊंगा तो गांव वाली ले लो। यहाँ पे फिक्स एसेट है, उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी है, फिर इधर डेटर है, इधर स्टॉक है, इधर कैश एट बैंक है, इधर कैश इन हैंड है, इधर प्रोविजंस है, क्रेडिटर है, लोन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, शेयर कैपिटल है। इसके बाद इसके पीछे पीएनएल लगा हुआ है, सेल परचेज सब लगा हुआ है। हेलो ध्यान से सुने, प्लान तो सर ये बैलेंस शीट और पीएनएल का अपने को ऑडिट खत्म करना है, गुड। प्रोग्राम बोले सर इस तारीख से इस तारीख तक के बीच में लैंड एंड बिल्डिंग वेरीफाई होंगी, इस तारीख से इस तारीख के बीच में प्लांट एंड मशीनरी फाइनलाइज होंगी, डेटर्स इस तरह से होंगे, ठीक। अब लैंड एंड बिल्डिंग दिखा रखी है, लैंड दिखा रखी है नाटा साहब ने 4 करोड़ की और बिल्डिंग दिखा रखी है 6 करोड़ की। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एंटिटी दी। स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है, पहले स्ट्रेटेजी बनती फिर प्लानिंग बनती। नहीं हमको डीट चैप्टर है पूरा सर, चैप्टर नंबर 2 आपको नहीं लगा रहा होगा, मॉड्यूल में देख लो, लिखा ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, पूरा चैप्टर जाएगा। अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूं यार, विहंगम दृश्य देख रहे हैं अपन। लैंड 4 करोड़, बिल्डिंग 6 करोड़। हम नाटा साहब के पास गए, देखो प्रोग्राम में लिखा था लैंड एंड बिल्डिंग इस तारीख से इस तारीख के बीच में देखना, ठीक है, और उस पे ये प्रोसीजर लगाना। प्रोग्राम में ये होता है। प्लान में क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग को देखना है। प्रोग्राम में क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग को ये आदमी इतने तारीख को देखेंगे और ये देखेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्राम। हेलो, अब उसमें जो प्रोसीजर लगाई वो हम लगाएंगे। सबसे पहले हम नाटा सर से बोलेंगे सर ये लैंड और बिल्डिंग जो है ये वाकई में है कि यूं ही दिखा रहे हो, तो है, हम कैसे मान ले कि है। बोले चलो तुम्हें फिजिकल वेरिफिकेशन करवा देते हैं। हम गए और फिजिकल वेरीफाई कर आ गए, हाँ भैया लैंड तो है, इतनी बड़ी लैंड दिख रही है, उसी पे ये बिल्डिंग बनी हुई है। वेरी गुड सर, लैंड एंड बिल्डिंग तो है। फिर हमने कहा सर जैसे ये लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे है, ऐसा एक आगरा में ताजमहल भी है ना। तो जैसे आप बोल रहे हो कि ये लैंड एंड बिल्डिंग मेरी है, तो मैं बोल सकता हूं मैं ताजमहल आपको दिखा देता हूं, वो मेरा है। और कैसे मान लें कि ये लैंड एंड बिल्डिंग आपकी है? अरे बोले मेरी ऑनरशिप है। ऑनरशिप है, हम कैसे मान ले, हमें बताइए। हमने प्रोसीजर बताई, हमने कहा हमको इंस्पेक्शन करवाओ डॉक्यूमेंट्स का, उन्होंने रजिस्ट्री बताई लैंड की, बिल्डिंग की फाइल दी, कॉन्ट्रैक्टर को नोट दिए, इतना पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को किया, उतना इतना बिल्टअप किया, ये नगर निगम का नक्शा पास कराया, ये कराया। सही बात, अब मान सकते हैं कि इसकी ऑनरशिप आपकी है। गुड गुड गुड। 4 करोड़ की लैंड है, रजिस्ट्री में लिखी हुई ना, जी जी ठीक। पर आपने पेमेंट किया क्या? किया है ना, बैंक स्टेटमेंट बताओ ना प्लीज जिसमें पेमेंट किया है। सर आप तो कुत्ते सरी के पीछे ही पड़ गए यार, बिल्कुल ऑडिटर कुत्ता है। अरे मैं नहीं कहता, एक सेइंग है ऑडिटर इज अ वॉच डॉग।
हेलो, हाँ मैं बुलडॉग, तुम सब पपी हो, अभी इतने बड़े हो जाओ। तो हम तो बिल्कुल मतलब सूंघते आदमी। मतलब ये तो क्या है, ये तो लैंड एंड बिल्डिंग में आपने नाटक सर से ऐसे पूछना चालू कर दिया जैसे ऐसे पूछना पड़ता है। बैंक स्टेटमेंट भी देखोगे? हाँ, 4 करोड़ का पेमेंट किया कि यूं ही दिखा रहे पॉपुलेट में कि 4 करोड़ है। अरे ओहो, बढ़िया है। अभी रुको, फिजिकल वेरिफिक फिजिकल वेरिफिकेशन जो हमने किया वो एक प्रोसीजर थी। इंस्पेक्शन जो हमने किया डॉक्यूमेंट का वो भी एक प्रोसीजर। बैंक स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट किया वो भी एक प्रोसीजर। प्रोसीजर समझ में आई? फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद आपको सबूत मिला कि भाई बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, द एग्जिस्टेंस इज एन एविडेंस। अरे राम 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 राम। प्रोसीजर लगाने के बाद आपको पता चला कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग की ऑनरशिप नाटा सर की ही है। बैंक स्टेटमेंट देख के पता चला भैया वैल्यूएशन भी सही है। तो जो प्रोसीजर लगाने के बाद आपको मिल रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? एविडेंस। तो अब क्या हुआ सर कि मैंने, ध्यान देना सब लोग है ना, बिल्कुल बात मत करना भी, या यहीं से कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। फिक्स असेट पे मैंने लगाई 4 प्रोसीजर आपके सामने, है ना? उन 4 प्रोसीजर से निकल के आए एविडेंस। अरे बाबा, इन एविडेंस ने मेरे को एक कंक्लूजन पे पहुंचाया, लैंड एंड बिल्डिंग गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑनलाइन ओ 77, अरे ऑनलाइन समझ में आया। प्रोसीजर लगाई, प्रोसीजर से क्या मिले? एविडेंस। अब यहां पे भी 4-5 प्रोसीजर लगाऊंगा, फिर इनसे भी एविडेंस लूंगा, फिर इनसे कंक्लूजन निकलेगा C2। अरे बाबा, फिर ऐसे ही C3, फिर C4, फिर C5, C6, C7, C8, फिर पन्ना पलट के बैलेंस P&L C1, C2, C। अरे तो बहुत मेहनत का काम है, पूरी बैलेंस शीट का एक एक आइटम देखना पड़ रहे हैं, अभी तो फीस मिलती। मेहनत करनी पड़ेगी मतलब सीए बनने के बाद भी। हाँ, बैठे बैठे तो कोई पैसे देता ही नहीं, मतलब आराम से नहीं कमा सकते, मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या हर चार्टर अकाउंटेंट जा जाके ये सब देखेगा? नहीं, तुम लोग अभी आर्टिकलशिप में आओगे तो तुम जाके देखोगे ना। मैं तो बॉस बन के बैठूंगा, देखा रे? क्या देखा बता? तो हम जब अभी फाउंडेशन ये इंटर क्लियर करके आर्टिकलशिप में जाएंगे तो ये हमको देखना पड़ेगा पहले ही दिन। कोई काम नहीं आने वाला है, ये आदमी काम आएगा तुमको 3 साल, क्योंकि तुमको वहां करना ही वो है। अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, मतलब किसी व्यक्ति में पहुंच जाओ तो पहुंच जाओ तो क्या जाना ही पड़ेगा, मतलब वहां हम ऐसे देखेंगे फिजिकली। हो, मैं पहली बार गया बैंक ऑडिट पे, मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि तुमको है ना कैश चेक करना है फिजिकली बैंक में। पूरी मैंने सेफ खुलवाया, मैंने कहा भाई साहब इसमें कितने पैसे, 1994 की बात बता रहा हूँ, कितने पैसे इसमें? बोले 2.25 करोड़ रुपए। 94 में 2.25 करोड़। मैंने कहा मेरे को गिनने हैं? मैंने कहा आप इसको बंद कर दो सेफ को। मैं बाहर निकला, मैंने बॉस को जाकर बोला 2.25 करोड़ रुपए कैसे गिनूंगा मैं? बोले जाके गिन। मजे लेते थे बॉस भी हमारे, हम भी गिन रहे हैं। मशीन कुछ नहीं होती थी 94 में, की मशीन गिन रहे हाथ से। फिर बॉस अब ले, देखिए बंडल बने हुए, हाँ निकालो एक बंडल, निकाला भैया बंडल रस्सी का, नोट ही नोट। ने तो जेब में 2 रुपए अपने, वहां पड़े 2.25 करोड़, देख के ही जान सूख गई। दिखाया भैया सब, देखा, गिना। फिर बॉस ने हमको समझाया, बोले ऐसे नहीं गिनते हैं, इस बंडल में से इतने नोट निकाल लो, निकाल लिए, रेंडमली निकाल लो, निकाल लिए, गिन के अपने पास रख लो, हाँ, और बाकी उनको बोलो कि तुम गिनो। अब वो गिनते
फिर अपन अपने वाले मिला देते, चेक कर लेते बराबर है, चलने में। और 2.5 करोड़ चेक किए तो यू हैव टू चेक इट। अब जाओगे तो 20 करोड़ मिलेंगे, 94 में 2.5 करोड़ मिलते थे। सर ये आप मतलब ऐसे किससे सुना रहे हो? नहीं, हार्ड कोर रियलिटी। तो ये हमको भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अरे हमने मतलब एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो ऑफिसर बन के जाएंगे वहां पे चेक करने के लिए, बैंक मैनेजर अपने पीछे खड़ा रहेगा। हाँ नहीं यार, बहुत इज्जत मिलने वाली। किसी ने बताया नहीं तो मतलब थैंक यू यार, मैंने सीए ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात। तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो क्योंकि तुमको समाज ने अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छा नहीं होता वो कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए तुम यहाँ हो। लेकिन गलत हो, वो लोग कुछ नहीं कर सकते जो तुम ही कर सकते हो। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कम ऑन, ये चेक करेंगे बॉस, साइनिंग पावर है। लाओ किसके पास है पावर? IITN के पास है क्या पावर? नहीं है, मेरे पास है, आ जाओ। सो तो हो जाएगा टाइम में, छोड़ दूंगा आपको। तो अरे हो जाए। पहले क्या हुआ? क्या मालूम क्या क्या हुआ? अरे पहले प्लानिंग हुई, प्लानिंग से क्या बनी? प्रोग्राम से, प्रोसीजर से, एविडेंस से, और मुझे सारे कंक्लूजनों ने बताया कि बैलेंस शीट बिल्कुल टनटनाट है। तो मैंने कह दिया ओपिनियन, बैलेंस शीट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अब मैं ओपिनियन जाके चौराहे पे नहीं चिल्लाऊंगा कि भैया ये कंपनी की बैलेंस शीट जो बहुत बढ़िया है, नहीं, रिपोर्ट दूंगा ना। रटना है? नहीं रट लो, PPPCOR रटो गधों। पहले होती है प्लानिंग, प्लानिंग से निकल के आती है प्रोग्रामिंग, से निकल के आती है प्रोसीजर, से निकलते हैं एविडेंस से, कंक्लूजन से, ओपिनियन से। रिपोर्ट में क्या होते हैं? ओपिनियन। अबे रिपोर्ट में होता है ओपिनियन, ओपिनियन कहां से आता है? कंक्लूजन से, कंक्लूजन कहां से आता है? एविडेंस से, एविडेंस कहां से आता है? प्रोसीजर से, प्रोसीजर कहां से आती? प्रोग्राम कहां से आता है? प्लानिंग कैसे आती है? स्ट्रेटेजी बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, वो 3 चीजें तभी लगाना जब तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो। बाकी बातें करेंगे कल, थैंक यू। चलो।